हो जाएगा। अगर आप ये 3 टर्म समझ गए, पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस करने में, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया, अगर आपने जंक्शन वाला वर्ड यूज किया, एक्सप्लेन कर दिया जंक्शन क्या है, अगर आपने डिप्लीशन लेयर में क्या हो रहा है ये समझा दिया, और अगर आपने पोटेंशियल बैरियर क्या होता है ये समझा दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे और बड़ी खुशी खुशी मिल जाएंगे, धूमधाम से मिल जाएंगे। Hello dear friends, welcome back in the quantum class, the finest equations every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lecture we have started our new playlist which is semiconductor. हमने सेमीकंडक्टर की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी थी और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, इनफैक्ट वो एक ही लेक्चर था, लेक्चर के 2 पार्ट्स किए हुए थे। हमने बैंड थ्योरी देख लिया था। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच डिफरेंस देख लिया था हमने। और उसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में हमने देख लिया था सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप कैसा होता है, पी टाइप कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ देख लिया था हमने, एन टाइप कैसे काम करता है। तो अब बारी आ गई है, इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट हो जाता है। और जैसे हम ये पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे ना, उसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, देन उसके बाद से रेक्टिफायर आएगा, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे हमारे पास। ओके, जो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम देख लेते हैं क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड। हिंदी में कहते हैं सर पीएन संधि डायोड। बहुत सिंपल सा है यार। देखो, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर आप रट के नहीं पढ़ सकते हो यार। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। ओके, तो अब देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यार, अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखे, कोई बात नहीं, चलेगा। मैं मान लेता हूँ कि अभी तक के आपने ये 2-3 लेक्चर नहीं देखे हैं, चलेगा। लेकिन प्लीज़ भाई साहब, इस लेक्चर को मिस मत करना, क्योंकि अगर पीएन जंक्शन डायोड के लेक्चर को मिस कर दिया तो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग समझ में नहीं आएगा। उसको मिस कर दिया, आपके पास आएगा एवलांच वोल्टेज आएगा, ऐसा कुछ आएगा, जेनर डायोड आएगा आपके पास आएगा। इसके बाद रेक्टिफायर आएगा, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड मिस कर दिया। ओके, तो देख लेते हैं क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड। ओके, नाम से इतना तो क्लियर होगा कि हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक वाला है ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिया है, या फिर आपको इतना तो कम से कम पता है कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। ओके, ये पी टाइप है सेमीकंडक्टर, इतना ये वाला जो ब्लैक वाला हिस्सा है पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर का है, और ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये पूरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होती है, बहुसंख्यक आवेश वाहक। एन टाइप में अगर पूछे, मैं सपोज एन टाइप में पूछता हूँ, तो एन टाइप में क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक हिंट है ना, देखो हिंट यहीं से मिल जाएगा आपको। एन का मतलब क्या होता है, एन टाइप है तो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नेगेटिव, एन का मतलब होता है नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इट मीन्स एन टाइप में सबसे ज़्यादा क्या होते होंगे, इलेक्ट्रॉन होते होंगे। मतलब ये जो भी आपको दिख रहा है एन टाइप में, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये एन टाइप में आपको ब्लू कलर में जितने भी दिख रहे हैं, ये क्या है, मैं लिख देता हूँ, ये ब्लू कलर में आपको जितने भी दिख रहे हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप का मतलब वही चीज़, पी है तो पी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव को, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन हो गया। इट मीन्स जो ऊपर ये ब्लैक वाला है ये किसे डिनोट कर रहा है, ये प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है। प्रोटॉन क्या होता है नॉर्मली, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो क्लियर होगा। प्रोटॉन होते हैं होल्स कहते हैं, ठीक है, होल्स कैरी करते हैं प्रोटॉन। बेसिकली वहाँ प्रोटॉन रहता ही नहीं है कि जाके सीधा प्रोटॉन यहाँ बैठा हुआ है, होल्स होते हैं। और हम मानते हैं होल्स पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है। ओके, तो ये क्लियर है आपका प्रीवियस लेक्चर से।
बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखो। तो ये हो गया एन टाइप जिसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और ये हो गया पी टाइप जिसमें सारे होल्स हैं, या कोटर बोलो या प्रोटॉन्स बोल लो, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमारा टॉपिक है अभी पीएन जंक्शन डायोड, तो पहली बात तो इसमें 2-3 वर्ड आपके पास आने वाले हैं। एक तो ऑब्वियस सी बात है, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे हैं तो हम जंक्शन वर्ड आने वाला है बीच में, हिंदी में कहते हैं इसे संधि। कौन कौन से वर्ड आने वाले हैं यहाँ पे? एक तो आपके पास आएगा यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पर आएगा जंक्शन वर्ड, जंक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं संधि। सेकेंड वर्ड हमारे पास यहाँ पर आएगा डिप्लीशन लेयर या डिप्लेशन लेयर, इसे हिंदी में कहते हैं अवक्षय परत। हिंदी में भी बताते चलूँगा आपको, हिंदी में भी आपको बताते चलूँगा। डिप्लेशन लेयर, डिप्रेशन नहीं है, डिप्लीशन है, ठीक है। और आपके पास थर्ड आपके पास आएगा पोटेंशियल बैरियर, हिंदी में से कहते हैं विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर। ओके, ये आपके पास 3 मेनली आएंगे। ये 3 चीज़ें आपको ये पूरा पीएन जंक्शन डायोड के फिनोमिना में समझाना होगा अगर आप लिखोगे बोर्ड में। 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस एक बार समझ गया ना तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो देखो है क्या, पी टाइप में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इधर क्या है, कोटर है, सॉरी इधर तो एन टाइप है ना, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर कोटर है। होता क्या है, जब ये पी और एन वाले अलग अलग होते हैं, जब ये पी और एन वाले अलग अलग होते हैं तब तो ठीक है, और जैसे ही हम इनको मिलाने जाएं, तो ये वाला जिस हिस्से में जो लेयर इनके आपस में टकराएगी, जिस हिस्से में ये मिलेंगे, वहाँ पर क्या बन जाता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कैसे दो यार, ओके, ये सपोज ये बॉक्स है एक, ये बॉक्स है, मान लो कि दोनों इक्वल साइज के हैं, ये बॉक्स और ये डस्टर इक्वल साइज के हैं। तो ये सपोज पी टाइप है, ये एन टाइप है। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे, ये ऐसे, ये दोनों आपस में ऐसे मिलेंगे, तो ये जिस एरिया में ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ऐसा, जिस एरिया में ये मिलेंगे उसी एरिया को हम क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे, ठीक है। इतना तो क्लियर है आपका। ये मतलब ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसे आप जंक्शन बोलोगे। किसे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको हेल्प करेगा बहुत। ये वाला जो पार्ट है इसी को हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये ओके, ये हो गया जंक्शन, संधि। तो पीएन जंक्शन डायोड तो ये नहीं कि इतने ही करके आपका काम हो गया, इतने में काम खत्म, आगे नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है। इतने में आपका काम खत्म नहीं होने वाला है, इसके आगे भी पढ़ना पड़ेगा आपको। होता क्या है, सिर्फ इतना ही काम नहीं, आगे भी पिक्चर है, ये तो ट्रेलर है अभी। जब दोनों को मिला दोगे तो जिस पोर्शन में वो मिलेगा, जिस लेयर में वो मिलेगा, उसे जंक्शन कह देंगे। और मिलने के बाद क्या होगा, देखो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये पी टाइप है। तो पी टाइप में क्या होता है, ये ब्लैक वाला क्या है आपका, ब्लैक वाला प्रोटॉन है। देखो ब्लैक वाला, ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है और ब्लैक वाला प्रोटॉन है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों इस एरिया में यहाँ पे आपस में मिलेंगे, यहाँ पे ये, क्योंकि ये देखो ये पी टाइप के क्लोज में है, ये एन टाइप है, ये दोनों आपस में बहुत क्लोज है। जब ये चिपकेंगे तो सबसे क्लोज तो यही है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। और हमें अच्छे से पता है कि पी टाइप और एन टाइप जब आपस में मिलते हैं, या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, तो न्यूट्रल हो जाता है। इतना तो बेसिक है ना, कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा। -4 ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और अगर +4 को एक साथ जोड़ दिया जाए तो आंसर आपको 0 आना है, न्यूट्रल होना है। वैसे यहाँ पर हुआ, ये आपका क्या था, पी टाइप में, ये आपका पी टाइप में था प्रोटॉन, और ये ब्लू वाला था इलेक्ट्रॉन। ये क्योंकि क्लोज थे आपस में, ये क्लोज थे तो आपस में चिपक गए, और इनके चिपक जाने की वजह से या फिर अट्रैक्शन होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। और जब ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे ना, एक दूसरे की वैल्यू 0 कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तो देखो बेसिकली प्रैक्टिकली सोच के देखो यार, प्रैक्टिकली दोनों आपस में मिले, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे की वैल्यू को कैंसल आउट कर दिया। ये तो ये जितने भी एरिया तक इन दोनों की
इंटेंसिटी रही होगी या फिर इनका जो जोन रहा होगा वो खाली हो जाएगा वहाँ से। ये देखो, ये सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, ये वाला कोटर यहाँ तक था और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी फील्ड या इसकी इंटेंसिटी यहाँ तक थी। तो क्योंकि वो दोनों आपस में कैंसिल हो चुके हैं, इधर का इलेक्ट्रॉन और इधर का कोटर आपस में मिल करके न्यूट्रल हो चुके हैं, तो ये वाला जो जगह होगा ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, सुनसान बंजर इलाका बन जाएगा। ये समझ रहे हो? समझ में आया प्रैक्टिकली? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में न्यूट्रल हो गए, इतनी सी तो बात है। तो जब ये जगह खाली हो जाएगा तो ये जो जगह बचा ना, ये जो आप लाइन देख रहे हो, इतनी सी फील्ड देख रहे हो, जो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो जगह देख रहे हो ना, इतनी सी ये जगह ऑरेंज लाइन, जहाँ पहले प्रोटॉन था, कोटर था, और जहाँ पहले इलेक्ट्रॉन थे, वो जगह खाली है। तो उस जगह को अब हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर। क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ के बीच की जो जगह है उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो जगह है इतना सा लेकर के इतने तक के बीच में, इसको आप कहोगे डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिप्लीशन लेयर। हिंदी में भी बता देता हूँ यार, हिंदी में इसको बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना, हिंदी में इसका बड़ा अच्छा सा नाम तो नहीं है, खैर फिर भी हिंदी में से कहते हैं अवक्षय। मैं इसलिए हिंदी में नहीं लिखता हूँ, इनके नाम अजीब अजीब होते हैं, इंग्लिश में वैसे ज़्यादा सही रहेगा, अवक्षय परत। और याद रखना, हो सकता है 1 मार्क में क्वेश्चन बन जाए, या इन फ्यूचर आप किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ ले कि ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, या फिर ये कितना थिक होता है। बहुत थिक होता है। और कितना थिक होता है देखो, ये होता है 10 पावर -6 मीटर थिक। ये जो लेयर है ना 10 पावर -6, किसी किसी बुक में 10 पावर -8 भी देखा है, इनफैक्ट किसी नहीं, एक ही 2 बुक में। मैक्सिमम बुक में आपको 10 पावर -6 मीटर दिखेगा, तो आप इसी को मान के चलो 10 पावर -6 मीटर। ओके, तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 10 पावर -6 मीटर। लगाओ ना हिसाब, 10 पावर -6 मीटर कितना छोटा होता होगा। पावर 6 का मतलब हो गया 1 लाख, मतलब मीटर का 1 मीटर का 1 लाख गुना छोटा पतला सा लेयर है ये डिप्लीशन लेयर। तो 2 वर्ड हमारे कंप्लीट। जंक्शन क्या होता है हमें पता चल गया, ये जो एरिया है जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों मिले आपस में, पी टाइप और एन टाइप, ये कहलाएगा जंक्शन। ये समझ गए? डिप्लीशन लेयर क्या होता है ये आप समझ गए, डिप्लीशन लेयर क्या होता है ये आप समझ गए। पोटेंशियल बैरियर पे आते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर। जंक्शन आपको पता है संधि होता है। अब होगा क्या, इतना तक फिनोमेना आई होप आप समझ गए होंगे इजीली। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, ओके, ये जगह तो बंजर हो गया, पूरा खाली हो गया। होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है, ये पता है ना ब्लू वाला डॉट इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपना ये एरिया, ये बाउंड्री और इस जंक्शन को पार करते हुए, कहने का ये मतलब है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इतनी बड़ी दूरी, मतलब ये यहाँ से पहले डिप्लीशन लेयर को तोड़ेगा और डिप्लीशन लेयर को तोड़ करके फिर जंक्शन को तोड़ेगा और जंक्शन को पार करके यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पे देखो, इसने पहले डिप्लीशन लेयर को क्रॉस किया, फिर जंक्शन को क्रॉस किया, और देन ये जो इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे नहीं पहुँचेंगे। ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक के साथ सारे पहुंच गए, पहले एक जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, बहुत स्लो होने वाला प्रोसेस है। वैसे ये वाला यहाँ पहुंचेगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, फिर उसके पीछे वाले उसके जगह पे। वहाँ पे तो मैंने देखो कम ही इलेक्ट्रॉन दिखाया है, इतने सारे गोले दिखाए हैं, इतना सफिशिएंट नहीं है। वहाँ तो करोड़ों संख्या में, नंबर ऑफ मिलियंस नंबर में, ट्रिलियंस नंबर में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और कोटर होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, मतलब ये वाला यहाँ पर आ गया तो ये वाला जगह खाली नहीं होने वाला है, फिर पीछे वाला यहाँ पे, तो पीछे वाले जगह पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो कमी नहीं है वहाँ इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर की, उसका टेंशन मत लो कि ये वाला यहाँ पर आ गया तो इसका क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, खाली हो जाएगा, उसका टेंशन बहुत है यार, वहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि ये पहले पोटेंशियल इसको क्रॉस किया इसने, डिप्लीशन लेयर को, फिर इसको, और ये यहाँ से क्रॉस होते हुए यहाँ पहुँच गया, ये ऐसे ऐसे में प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। ये फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे ये आ गया, यहाँ आ गए, यहाँ आ गया, है क्या ये कुछ नहीं है, ये अट्रैक्शन है सिंपल। बचपन से पता है ना हमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है, तो क्योंकि ये नेगेटिव है एन टाइप है और ये पॉजिटिव है पी टाइप है, तो अट्रैक्शन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले क्वार्टर के बीच, प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन हुआ, तो ये अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ खिंचा आया। वैसे ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसी अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी ब्रेवरी दिखाएगा, थोड़ा अपना साहस दिखाएगा, अपनी हिम्मत दिखाएगा, और ये भी क्या करेगा, भाई तू कम है क्या, इलेक्ट्रॉन ये वाला क्वार्टर कहेगा यार तू अपने आप को ज़्यादा स्याड़ा बन रहा है, कि तू इलेक्ट्रॉन को बोलेगा ना कि तू डिप्लेशन लेयर को पार किया, तूने फिर इस जंक्शन को पार किया और तू मेरे घर पे आके बैठ गया, मेरे घर के करीब आके बैठ गया, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस एटीट्यूड में ये क्वार्टर भी क्या करेगा, इस एटीट्यूड में इसको हटा देता हूँ, इस एरो को, बहुत कन्फ्यूज होगी, इस एरो को हटा देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्वार्टर के एकदम घर के नज़दीक आके बैठ गए, तो इलेक्ट्रॉन भी क्वार्टर भी बदला लेंगे। क्वार्टर क्या करेंगे, क्वार्टर भी वही काम करेंगे, वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करेंगे, फिर जंक्शन को क्रॉस करेंगे, वो भी एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास जाके बैठ जाएंगे, सेम वही फिनोमिना, सॉरी इतना भी अंदर नहीं जाएंगे, इतने भी अंदर नहीं जाएंगे, ये अगेन वही अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन पहले इस डिप्लीशन लेयर को पार करेंगे, फिर जंक्शन को, फिर अगेन वहीं पे वही चीज़, जो काम इलेक्ट्रॉन ने किया था वही काम इधर कौन करेगा, क्वार्टर करेगा, ओके, वही काम यहाँ पे क्वार्टर करेगा, देख रहे हो। और रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन की वजह से वो इतना क्लोज आ गए, ओके। ये लाइन्स हटा देता हूँ, कंफ्यूज जाओगे, ओके, ये लाइन्स हटा देते हैं, ये समझाने के लिए लाइन बनाए हुए थे, ठीक है, समझ गए इतना। तो अब देखो फाइनली रिजल्ट क्या हो रहा है, फाइनली आप देखो, ये तो देखो ऐसा नहीं है कि पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा है फिर प्रोटॉन, ये एक ही साथ चलने वाली कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि इधर से क्वार्टर इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, अंदर तक एंटर नहीं कर रहे हैं, बस डिप्लीशन लेयर की तरफ आके रुक गए, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करे, फिर जंक्शन को क्रॉस करे, फिर ये डिप्लीशन लेयर के दूसरे एंड को भी क्रॉस कर पाए। इस क्वार्टर के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि इससे भी वो क्रॉस कर पाए, तो यहाँ तक आके रुक जाता है। लेयर होता है कि एक दीवार होता है ना, बैरियर होता है एक तरीके से। फिर उधर का इलेक्ट्रॉन भी यही काम करेगा, अट्रैक्शन। जब ये उधर जा रहा होगा, पी वाला एन की तरफ जा रहा होगा, तो एन वाले इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ आ रहे होंगे। दोनों प्रोसेस एक साथ चलता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग चलता है। तो उस दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आएंगे, अगेन वही काम होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स ने पहले पोटेंशियल ये डिप्लीशन लेयर को क्रॉस किया, फिर जंक्शन का क्रॉस किया, क्योंकि दो लेयर्स क्रॉस करने पे, दो बाधाएं क्रॉस करने में इनकी एनर्जी काफ़ी जा चुकी है। तो इस चक्कर में वो डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर के इधर वाला जो एंड है उसे वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है उनके पास। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है फाइनली यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। अब होगा क्या, इसकी बात की कंडीशन देखो। इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप में जाके रुक गए, मतलब पी टाइप की तरफ जाके रुक गए, और जो क्वार्टर है वो एन टाइप की तरफ जाके रुक गए। देखो ब्लैक वाले डॉट्स को। जब पी और एन एक साथ रहें तो हमें पता है पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है विभव। हमें पता है ना पोटेंशियल कब अप्लाई होता है। पोटेंशियल अप्लाई होता है तब जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच हमेशा क्या बनता है, हमारा पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो जाता है। और यहाँ पे अगेन वही तो हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव। इस साइड क्या है, इस साइड इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लू वाले जितने भी डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और ये ब्लैक वाले प्रोटॉन्स हैं। तो इनके बीच में क्या बनेगा,
इनके बीच में एक पोटेंशियल जब यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया तो इनके बीच कुछ समय के लिए या फिर बहुत कम मात्रा में करंट भी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इनके बीच। पता है एक तरफ प्लस चार्ज है, आपने पढ़ा है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक तरफ प्लस चार्ज होता है एक तरफ माइनस चार्ज, तो दोनों के बीच क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। वैसे यहाँ पर ये इस साइड नेगेटिव चार्ज इस साइड पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच नेगेटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वही फिनोमेना होना है। तो फाइनली जो हमारा डायरेक्शन होने वाला है पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या है ये ब्लैक वाले डॉट्स। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाना, तो ब्लैक वाले डॉट से ब्लू वाले डॉट्स में आना है, मतलब ये ब्लैक से ब्लू में, ऐसे में ऐसे में। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एरो अगर बनाना होगा ना आपको तो इस डायरेक्शन में बनाना। आई होप आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये सारे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और जो इस डिप्लीशन लेयर के इतने छोटे से हिस्से में जो वोल्टेज बनता है, या वोल्टेज की ये जो बैरियर बन जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक वोल्टेज फ्लो होगा या इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसी एरिया को, उसी बैरियर को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। गॉट इट? इसी को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसी पोटेंशियल बैरियर को जो यहाँ से यहाँ बना, इस पोटेंशियल बैरियर को हिंदी में कहते हैं, पोटेंशियल मतलब तो आपको पता होगा आई थिंक, विभव, और बैरियर को कहते हैं प्राचीर। अगेन ऐसी क्वेश्चन एक बन सकता है आपसे, जैसे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस 10 पावर माइनस 6 मीटर थी, वैसे इनके बीच में पोटेंशियल कितना एस्टेब्लिश होता है, इनके बीच पोटेंशियल कितना होता है 0.1 वोल्ट से। ये याद रखना, ये पोटेंशियल बैरियर के बीच कितना आपका वो बन गया वोल्टेज, कहाँ लिखे हैं बॉस, यहाँ पे मैं स्टार करके लिख देता हूँ, स्टार करके कितना 0.1 वोल्ट से, देखो बहुत कम वैल्यू में बनता है लेकिन बनता है, इसलिए एक एक चीज़ें याद रखना। 0.1 वोल्ट टू 0.5 वोल्ट, इसके बीच हमारा पोटेंशियल यहाँ पे बन जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, और एक और चीज़ क्या देखना था मैं, 10 पावर माइनस 6 मीटर, ये क्या है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है, या फिर लिख दो डिप्लीशन लेयर, आप लिख लेना अच्छे से, नोट्स बनाओगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये 3 टर्म समझ गए, पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस करने में, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया, अगर आपने जंक्शन वाला वर्ड यूज किया, एक्सप्लेन कर दिया जंक्शन क्या है, अगर आपने डिप्लीशन लेयर में क्या हो रहा है ये समझा दिया, और अगर आपने पोटेंशियल बैरियर क्या होता है ये समझा दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे और बड़ी खुशी खुशी मिल जाएंगे, धूमधाम से मिल जाएंगे। ओके, तो अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट में हुआ क्या। पूरे कॉन्सेप्ट में क्या था, पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर थे, दोनों को मिला दिया। जब मिला दिया तो जिस हिस्से में वो मिलेगा उसे हम जंक्शन कहते हैं, संधि। फिर मिलाने के बाद क्या हुआ, पी टाइप और एन टाइप के क्लोज वाले जो इलेक्ट्रॉन और कोटर थे वो आपस में मिल गए, डिफ्यूज हो गए, और आपस में मिलने से डिफ्यूज हो जाने चाहिए उस जगह पे, वो तो न्यूट्रल हो गए पूरे आपस में मिल, तो वो जो जगह था जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था, जहाँ कोटर था, वो जगह पूरा खाली हो गया। और जब वहाँ पे खाली हो गया, वो जो रीजन है, वो जो क्षेत्र है जहाँ पे वो खाली हो गया, तो वहाँ पर एक लेयर बन गया, एक दीवार बन गई। उसी लेयर को क्या कहेंगे हम, डिप्लीशन लेयर कहेंगे। और डिप्लीशन लेयर के बाद, डिप्लीशन लेयर के बन जाने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो थे, ये इलेक्ट्रॉन जो थे वो इस डिप्लीशन लेयर और इस जंक्शन को पार करते हुए पी टाइप की तरफ आने लगे, और उसी दौरान पी टाइप के जो कोटर थे वो भी डिप्लीशन लेयर और जंक्शन को पार करते हुए एन टाइप की तरफ आने लगे। क्योंकि इनके पास सफिशेंट एनर्जी नहीं थी, पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी, इसलिए ये डिप्लीशन लेयर को पार करके दूसरे क्रिस्टल में घुस नहीं पाए, पी टाइप से एन टाइप में नहीं जा पाए, डिप्लीशन लेयर तक ही रुके रहे। और जो इतने समय तक एक तरफ ये देखो, एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दूसरी तरफ कोटर आ जाते हैं, तो इतने समय तक क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोटर एक साथ हैं, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है या फिर एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। और इस पोटेंशियल बैरियर में कितना पोटेंशियल गेन होता है, हमें बहुत माइनॉरिटी में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन ये पोटेंशियल गेन होता है 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट के बिटवीन। और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कितनी होती है, 10 पावर माइनस 6 मीटर। ओके, तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अभी के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम रिवर्स वाइसिंग और फॉरवर्ड वाइसिंग को डिस्कस करेंगे। ओके।